चलिए एक्सरसाइज 1.3 का हम 11 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं और सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान है, क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। पहले हम क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? टू स्टेच ट्राउजर 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। यहाँ पे समझना, पहले क्वेश्चन क्या कहा गया है कि हमें एक जो ट्राउज़र है यानी एक पतलून को सिलने के लिए 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, इतना समझ में आ गया। आउट ऑफ 25 सेंटीमीटर क्लॉथ हाउ मनी ट्राउजर्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन यानी कहने का क्या मतलब है कि 25 सेंटीमीटर में, इसको सही कर लीजिए, इसको मीटर होगा ये, क्लियर हो गया ना। यहाँ पे क्या कहा जा रहा था? 25 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर नहीं होगा। क्लॉथ हाउ मेनी ट्राउजर यानी 25 मीटर का जो कपड़ा है इसमें 1 मीटर 30 सेंटीमीटर का एक ट्राउजर बनता है, तो 25 में कितने बनेंगे और कितना कपड़ा बचेगा, ये कहने का मतलब है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। यानी हमारे पास टोटल कितना कपड़ा है? 25 मीटर, और एक ट्राउजर में कितना लगता है? तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, तो 25 में कितना यानी कितने ट्राउजर बनेंगे और कितना कपड़ा बचेगा, ये बताना है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान है। यहाँ पे लिखेंगे क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 ट्राउजर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख लेंगे 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1.3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ये मीटर में हो जाएगा, टोटल मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो टोटल क्लॉथ हमारे पास कितना है, यानी कुल कपड़ा कितना है? 25 मीटर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे टोटल, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्लॉथ अवेलेबल यानी टोटल जो कपड़ा है हमारे पास उपलब्ध कितना है, ये आपको लिख लेना है। तो कितना कपड़ा है हमारे पास? 25 मीटर। ठीक, अब ट्राउजर कितने बनेंगे? 25 मीटर में 1 मीटर का एक बनता है, यानी 1.3 मीटर का एक बनता है, तो 25 में कितने बनेंगे? तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ ट्राउजर। नंबर ऑफ ठीक है, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ट्राउजर्स। ठीक है, ट्राउजर्स लिख लीजिए। नंबर ऑफ ट्राउजर्स कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर 25 में 1 बनता है, तो यहाँ पर कितने में? 1.3 मीटर का, यानी 1.3 का 1 बनता है, तो 25 में कितने बनेंगे? माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे हमने अभी क्या बोला? एक थोड़ा सा गलत बोल दिया, इसको ध्यान देना। यानी एक जो बन रहा ट्राउज़र या पतलून कह सकते हैं या लोअर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक जो बन रहा है 1.3 मीटर का, तो 25 में कितने बनेगा, यानी 25 मीटर में कितना बनेगा? तो टोटल हमारे पास कितना बचेंगे? 19 ट्राउजर। कितना? 19 ट्राउजर्स। 19 ट्राउजर टोटल बन रहे हैं। ठीक है, 19 ट्राउजर बन गए, जिसमें से अभी शेष भी बचा था। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप चाहे तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 0 से जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बगल में पॉइंट लग जाएगा, 13 से 250 को भाग कर देंगे तो 19 टोटल आ जाएगा। बाकी कुछ जो बचेगा नीचे शेष, उसको हम आगे लिख लेते हैं। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया? 19 ट्राउजर में कितना कपड़ा लगेगा, ये तो ये आप देख लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। यूज्ड क्लॉथ, तो यूज्ड क्लॉथ कितना है? तो कितना? 19 बन रहा है ना, 19 बन रहे हैं, तो 19 को 1.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.24.7 मीटर। कोई यहाँ तक समझने में दिक्कत तो नहीं है ना? देखिए, मैं इसीलिए सारी चीज़ों को बताता चल रहा हूँ, एक एक पॉइंट इसीलिए समझा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर देखिए, 19 ट्राउजर में कितना कपड़ा लग रहा है? 24.7, है ना।
यानी 24.7 मीटर कपड़ा लगता है 19 ट्राउजर्स में, है ना। अब यहाँ पर टोटल हमारे पास कितना कपड़ा है 25 मीटर, और कितना लगा, तो लगा कितना 24.7, तो कितना बचा, तो 0.3 पॉइंट बचा ना, क्योंकि यहाँ पे 24 पॉइंट, यहाँ पे इसको डिवाइड कर दे, इसको घटा के दिखाते हैं आपको, यहाँ पे लिख लीजिएगा। रिमेनिंग क्लॉथ्स, तो यहाँ पर रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 25 से हम माइनस कर देंगे 25.7, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा 0.3 मीटर, है ना। जब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। कोई डाउट तो नहीं है, आंसर आ गया। टोटल ट्राउजर कितने हैं 19, और कितना कपड़ा बचा 30 सेंटीमीटर आपको बच जाता है कपड़ा। तो यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं कितना 19 ट्राउजर्स कैन बी स्टिच्ड एंड 30 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं ना, यानी 19 ट्राउजर बनेंगे, ठीक है टोटल, यानी 19 ट्राउजर्स जो हैं सिले जा सकेंगे, और कितना कपड़ा शेष बचेगा, तो 30 सेंटीमीटर कपड़ा शेष बच जाएगा। तो क्लियर हो गया ना आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाद।